लोमड़ी की अकड़। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह सबको अपनी महानता का प्रमाण देते हुए अकड़ती थी। एक बार वह रास्ते में चल रही थी, तब उसे पेड़ के डाल पर बैठी हुई आराम से मांस के टुकड़े को काटता हुआ कौवा दिखा। तुरंत उसके पास जाकर कहा, अरे काले कौवे, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले उस मांस के टुकड़े को इधर लाओ। उन बातों से कौवे को बहुत गुस्सा आया और कहा, मैंने बहुत ही मेहनत से कमाया, मैं नहीं दूंगा, जाओ। मैं इस जंगल का मंत्री हूँ, भूल गए क्या? असल में तुम सब ना जाने वाला एक बात बताओ। सिर्फ नाम के लिए जंगल का राजा वह बूढ़ा शेर है, पर इधर सब कुछ मेरे हिसाब से ही होता है। पहले उस मांस के टुकड़े को नहीं दिया तो तुम्हें पकड़कर तरह तरह के अत्याचार करवाऊंगा करके डराने लगी। अब ना कुछ कर पाते हुए वह कौवा खोजता हुआ उस मांस के टुकड़े को लोमड़ी की तरफ फेंका। उस टुकड़े को खुशी से खाकर उसकी चाल सफल होने से कौवे को देखती हुई हंसने लगी और वहाँ से लोमड़ी चली गई। इस लोमड़ी की अकड़ तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी जाकर महाराज को पूरी बात बताकर उसे एक अच्छी पाठ पढ़ाऊंगा। सोचकर उड़ता हुआ कौवा शेर के पास आया। महाराज को मंत्री लोमड़ी की अपमान करने वाली एक बात को 4 बातें बनाकर उकसाने लगा। इससे शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर उसके पास आई हुई लोमड़ी पर शेर ने एक पंजा मारकर उसे मंत्री के पद से हटा दिया। इतना होने पर भी लोमड़ी ने अपने तेवर नहीं बदले। कुछ समय बाद वह लोमड़ी जंगल से चलती हुई पास के एक गांव गई। उधर पहुंचते ही एक बंदर सामने पड़ा। वह लोमड़ी को देख कहा, अरे जंगल में रहने वाली बेकार में बाहर आई। लोमड़ी संदेह से देख, हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हो करके बंदर से पूछा। इधर हमारे जंगल जैसा नहीं होता, इस गांव में बहुत कुत्ते हैं, वह तुम्हारे लिए खतरा है, ध्यान से। बंदर ने कहा, बस इतना ही ना, मैं और कुछ सोचकर डर गई। मुझे कुत्तों से कोई डर नहीं, ऊपर से मैं मंत्री था, उनसे बचने के लिए मेरे पास कई रास्ते हैं। बोलते हुए हमेशा की तरह लोमड़ी अपने महानता का अकड़ दिखाने लगी। अच्छा, तुम्हें कुत्तों से बचने के लिए कई रास्ते पता है? अरे मुझे तो एक ही मार्ग पता है, ऐसे पेड़ चढ़ना। बोलते हुए बंदर तुरंत पेड़ चढ़ गया। लोमड़ी पेड़ के ऊपर बंदर को देख, तुम डरपोक हो बोलकर चिढ़ाते हुए ही कुत्तों के भीड़ भौंकते हुए उधर आ गए। अकड़ने वाली लोमड़ी को बचने का मौका चूक गया तो सारे कुत्ते एक ही बार लोमड़ी के ऊपर गिर के पीछे पड़ गए। इस कहानी की शिक्षा है कि अपनी अकड़ छोड़कर हमें सबसे अच्छे से रहना चाहिए। बिल्ली को सम्मान सत्कार करने वाले चूहे। एक जंगल में बहुत सारे चूहे रहते थे। वह जंगल में मजे से घूमते हुए मिले सो खाना खा के आराम से रहते थे। बाद में कहां से आया कि पता नहीं, लेकिन उस जंगल में नया बिल्ली रहने लगा। वह आया जब से चूहों के कष्ट शुरू हो गए थे। बिल्ली हर दिन चूहों को भगा भगा कर उनको परेशान करने लगी। चूहे मिलने पर उन्हें अपना भोजन बना के खाने लगी। सभी चूहे डर डर के जीने लगे। उस बिल्ली के कारनामों के वजह से तंग आकर चूहे सभी इकट्ठे हुए। उस बिल्ली से कैसे छुटकारा मिलता बोल के बहुत देर तक बात करने लगे। उसमें से थोड़ा बड़ा वाला चूहा पास में एक पत्थर के ऊपर चढ़कर सभी चूहों को एक सलाह देने लगा। चूहे के गले में एक घंटी बांधने से अच्छा होगा। बिल्ली कहाँ से भी आती है तो घंटी के वजह से हमें पता चल जाएगा, तब हम सभी तुरंत अपने बिलों में छुप सकते हैं। ऐसे थोड़े दिन तक उसको खाना ना मिलने के वजह से वहाँ दूसरी जगह चले जाएगा। बड़े चूहे का सलाह सभी को बहुत पसंद आया। तुरंत चूहे चर्चा करने लगे, घंटी कैसा रहना चाहिए,
कितना बड़ा रहना चाहिए और कितनी दूर तक सुनाई दे सकता है, ऐसे विषयों पर बात कर लिए। इतने में ही उन्हें बिल्ली को कौन घंटी बांधेगा बोल के ख्याल आया। इस प्रश्न का जवाब किसी को भी नहीं मिला। इसका कोई फायदा नहीं होगा सोचकर सभी चूहे समावेश को छोड़कर उनके घर जाने के वक्त उनमें से एक छोटा चूहा बोला, कुत्ता मामा से बंधवाएंगे। ऐसे बोलने लगी। ऐसे कैसे बोल के समझ न आने पर जाने वाले चूहे भी रुककर देखने लगे। हाँ, हम सभी नया साल का जश्न मनाएंगे। उस जश्न में बिल्ली को सत्कार करेंगे, अतिथि के जैसे कुत्ता मामा को बुलाएंगे और उसी से ही अपने दुश्मन के गले में घंटी बंधवाएंगे। ऐसे उसका सोच पूरा बोलने लगी छोटा चूहा। सलाह सभी को पसंद आने पर अपनी हामी भर लिए। तुरंत सभी चूहे कुत्ता मामा को अपने साथ में लेकर नया साल का जश्न और उस दिन मनाने वाले सम्मान सत्कार के बारे में बिल्ली को बताया। कुत्ता भी आकर पूछने के वजह से बिल्ली खुश होकर तुरंत हाँ कर दी। बाद में नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाए। जश्न में बिल्ली को सम्मान सत्कार भी हुआ। चूहे बिल्ली की तारीफ करने शुरू हो गए थे। बिल्ली कितनी खूबसूरत है और उसके गले में हाथ जैसे घंटी है तो और भी खूबसूरत दिखेगी बोल के उकसाने लगे। अपने बारे में सुनकर ख्यालों में आकर हाँ बोला बिल्ली। चूहे अतिथि कुत्ता मामा से बिल्ली के गले में घंटी पहना दिए। खुशी के मारे बिल्ली उधर इधर चलते हुए अपने गले में घंटी को देखकर खुश होने लगी। घंटी की आवाज अच्छी है बोल के सभी चूहे बात करने लगे। उसके बाद हर वक्त बिल्ली आने पर उसके गले में घंटी की आवाज सुनकर सभी चूहे बिलों में छुपकर अपनी जान बचाने लगे। उनकी परेशानी का हल होने की वजह से नए साल में चूहे आनंद से जीने लगे। सही वक्त पर अच्छा सलाह देने की वजह से सभी चूहे छोटे चूहे की तारीफ करने लगे। बंदर के बच्चे का सवाल। एक जंगल में एक बंदर का बच्चा रहता था। वह हर समय जंगल में घूमते हुए सब जानवरों को देखता है। तरह तरह के पक्षियाँ जानवरों को देखते ही ये अलग अलग से क्यों है, ऐसे प्रश्न उसके मन में उठते थे। पता नहीं क्यों इस जंगल में सारे पक्षियाँ जानवर एक जैसे नहीं है। एक को पूंछ हो तो दूसरे को बड़ी पंख है। एक जमीन पर भागता है तो दूसरा पानी में तैरता है और एक हवा में उड़ता है। ऐसे क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई भी माँ को पहले गुरु मानते हैं ना। मेरे सारे संदेह प्रश्न माँ से जान लूंगी बोल के माँ के पास गया। माँ, मेरे मन में कुछ संदेह प्रश्न है, उन्हें आप जवाब दोगे? हाँ, बिल्कुल दूंगी। पूछो बेटा। उस जंगल में सब अलग अलग है, ऐसे हमें इतने लंबे पूंछ क्यों है? अच्छा, तो यही है तुम्हारे संदेह। हम बंदर हैं, कभी एक जगह पर नहीं रहते। एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ पे उछलते रहते हैं। हमारे पूंछ से पेड़ के डाल को मजबूती से पकड़कर बड़े पेड़ों को पार करते हैं। उतना ही नहीं, हमारे पूंछ से शरीर पे उड़ते हुए कीड़ों को भी भगा देते हैं। अच्छा, ऐसा है। माँ, पूंछ सिर्फ हमें ही होता है क्या और किसी को भी नहीं होता है क्या? क्यों नहीं, बहुतों को होता है ना। जैसे मछली बहने पूंछ की मदद से ही तैरते हैं। कंगारू काका भागते समय पूंछ को नीचे ना गिरने के लिए मदद के लिए उपयोग करते हैं। अच्छा माँ, तो हाथी की नाक ऐसा क्यों है? तुम्हारे हाथी मित्र के पास जाकर तुम खुद ही पूछ लो ना। बंदर की बच्ची उसके मित्र हाथी के पास गया। हे यार, तुम्हारी नाक ऐसी इतनी लंबी क्यों है? अरे, इससे नाक नहीं, सूंड कहते हैं। अच्छा, बंदर ने कहा, यह सूंड से बहुत सारा पानी एक ही बार पी सकते हैं। ऐसे ही पेड़ पे से फल आसानी से ले सकता हूँ। बड़े बड़े
बार आसानी से उठा लेता हूँ। ये सूंड मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल सच है। हाथी और बंदर नदी के किनारे जा रहे थे तो एक मछली पानी में उड़ती हुई दिखी। मछली दोस्त, तुम क्यों हमेशा पानी में ही रहते हो? डर नहीं लगता क्या? नहीं दोस्त, हम पानी में ही आराम से रहते हैं। हम खाने की चीजें भी पानी में ही ढूंढ के खाते हैं और तुम्हें प्यास लगता है तो पानी के लिए भागते हो, पर हमें तो पूरा पानी में ही रहने से प्यास ही नहीं लगता। हाँ, तुम्हारे बोलने से अब मुझे प्यास लग रहा है। हाथी नदी में पानी पी रहा था। आते हैं मित्रों करके हाथी और बंदर की बच्ची मछलियों को बोल के ऐसे पेड़ के ऊपर से उछले। पेड़ की ढाल पे एक कौवा बैठ के कुछ खाते हुए बंदर की बच्ची को दिखी। कौवे दोस्त, तुम्हें बस पैर क्यों है, हाथ क्यों नहीं है? बोलकर पूछा। हमें हाथ नहीं होते, उसके स्थान पर पंख रहते हैं। उन पंखों की मदद से हम कितनी दूर चाहे उतनी दूर उड़ सकते हैं। ऐसे उड़ते हुए हम खाना खा लेते हैं। ऊपर से हम मौसम का हाल पहले ही जान लेते हैं। तब जल्दी से पंखों की मदद से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। ओह अच्छा, बोल के उधर से बंदर की बच्ची निकलकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ, आज मेरे कुछ मित्रों से मिला। उनके विशेषताओं से वह बहुत खुशी से जी रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ, मैंने जान लिया कि ये भगवान की सृष्टि में हमारे जानवरों की दुनिया बहुत ही अद्भुत है। ऐसे बच्चा खुशी से बोलने पर माँ भी बहुत खुश हुई। इस कहानी की नीति यह है कि खुद अकेले की दुनिया तो नहीं होती, लेकिन जो उसी दुनिया को अद्भुत मान लेता है ना, उनको उससे बड़ी खुशी की बात होगा ही नहीं।